हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की बुक का 6th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं इस चैप्टर को। अच्छे व्याख्यात्मक अभ्यास के सिद्धांत, पुनर्रचनात्मक और ग्रहणशील व्याख्या, व्यक्तिगत स्टीरियो प्रकार। उत्तर है अच्छे व्याख्यात्मक अभ्यास के सिद्धांत। अच्छे व्याख्यात्मक अभ्यास का अर्थ है किसी भी विषय या विचार को सटीक, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से समझने और व्यक्त करने की क्षमता। ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन। नेक्स्ट है अच्छे व्याख्यात्मक अभ्यास के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। सक्रिय रूप से सुने और पढ़ें। जब आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो केवल शब्दों को ना सुने ना पढ़े। कोशिश करें कि आप जो कह रहे हैं या लिख रहे हैं उसे समझने के लिए प्रयास करें। नेक्स्ट है प्रश्न पूछे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूछने से ना डरे। प्रश्न पूछने से आपको बेहतर समझने में मदद मिलेगी और ये दर्शाता है कि आप रुचि रखते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें। किसी भी विषय को देखने के लिए तरीके होते हैं। कोशिश करें कि आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखें। नेक्स्ट है अपनी व्याख्या का समर्थन करें। जब आप कोई व्याख्या करते हैं तो अपने तर्कों का समर्थन करने के सबूतों और उदाहरण प्रदान करें। नेक्स्ट है स्पष्ट और संक्षिप्त रहे। अपनी व्याख्या को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। जटिल शब्द जाल या अनावश्यक विवरण से बचें। नेक्स्ट है अपनी व्याख्या को अनुकूलित करें। आप जिससे बात कर रहे हैं या जिसके लिए लिख रहे हैं उसके अनुसार अपनी व्याख्या को अनुकूलित करें। नेक्स्ट है पुनर्रचनात्मक और ग्रहणशील व्याख्या। पुनर्रचनात्मक व्याख्या का अर्थ है किसी विचार या विषय को नए और रचनात्मक तरीके से समझना और व्यक्त करना। ये अक्सर मौलिक सोच और समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। ग्रहणशीलता व्याख्या का अर्थ है किसी विचार या विषय को खुले दिमाग से समझने और स्वीकार करने की क्षमता। इसमें पुनर्ग्रहों और रूढ़ियों से बचने और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्टीरियो प्रकार। स्टीरियोटाइप एक गलत विचार या विश्वास है जो बहुत से लोगों के पास किसी चीज़ या समूह के बारे में होता है। और एक और डेफिनेशन है बच्चों, स्टीरियोटाइप किसी समूह के सदस्यों के बारे में सामान्यकरण या पूर्वग्रह होते हैं। वे अक्सर गलत और हानिकारक होते हैं। ये एक तरीके से आपके विचारधारा है बच्चों कि आप पहले से ही किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया लगा लेते हैं और उसके बिहाफ पर ही एक्शन करते तो वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत स्टीरियोटाइप से बचने के लिए ये महत्वपूर्ण है अपने पूर्वग्रहों से अवगत रहे। हर किसी के पास पूर्वग्रह होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उनसे अवगत रहे और उन्हें अपनी सोच को प्रभावित ना करने दें। नेक्स्ट है व्यक्तिगतों को समूह के बजाय देखें। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है और उसे स्टीरियोटाइप के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट है खुले विचारों वाले और जिज्ञासु बने। नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहे। नेक्स्ट है विभिन्न लोगों से बात करें। विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों से बात करें। नेक्स्ट है अच्छे व्याख्यात्मक अभ्यास, पुनर्रचनात्मक और ग्रहणशील व्याख्या और व्यक्तिगत स्टीरियोटाइप से बचें। नेक्स्ट है सभी महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और उसमें प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद कर सकते हैं बच्चों। बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अगर तो रीजंस रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी लीना कुमारी 447 भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू बच्चों।